नमस्कार दोस्तों, क्या विडंबना है। भारत की तेज रफ्तार बढ़ती विकास दर पिछले 8 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार कहती है कि भारत का विकास दर 8% से ऊपर है, 8% से आगे निकल गया है। लेकिन ज़रा सोचिए कि रुपया का हालत क्या है। रुपया किस कदर डॉलर के सामने पानी भर रहा है, नतमस्तक है, लुढ़क गया है। हालात ये है कि रुपया आज के डेट में $1 के मुकाबले 90 रुपये 30 पैसे के आसपास पहुंच गया है। लेकिन हमारी जो सरकार है वो डिंग हाँक रही है और कह रही है कि हमारे विकास दर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जी हाँ, ये सरकार हमारी कह रही है और हमको और आपको बताने में लगी है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दें, रुपया गिर रहा है तो गिरने दें, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात क्या हुई, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है ना मज़ेदार बात। अब ज़रा सोचिए कि अगर डॉलर इतने ऊपर जा रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, रुपया हमारा सस्ता हो रहा है, तो फिर फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा निश्चित तौर पर जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उनको फ़ायदा हो रहा है। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको लेकर हमको घाटा हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को डॉलर मिल रहा है और डॉलर महंगा होता जा रहा है। वहीं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे जो हमको डॉलर मिल रहा है उसके बदले हमको रुपया अधिक देना पड़ रहा है। तो ये सरकार की सोच किस तरह की है ये तो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से कहा जाए और बार बार कहा जाए कि इसका कोई असर हमारे विकास दर पर नहीं हो रहा है तो संभवतः आप विश्वास कर लेंगे। लेकिन हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, हम तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। अब राजनीति तो देश में होनी थी, तो राजनीति हो रही है। अब जरा देख लीजिए कि कांग्रेस 2014 के उस वीडियो को निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है। जरा आप पहले शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। कांग्रेस 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण के वीडियो की क्लिपिंग को लगातार पोस्ट कर रही है, जिसमें उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, जो इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन दिनों के कांग्रेस पार्टी से जो चुन करके आए थे और प्रधानमंत्री हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके ऊपर वो हमला बोलते हुए इसमें सुनाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रुपया इस तरह से गिर रहा है, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। मैं रुपया को गिरने नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये उस वक्त आज के प्रधानमंत्री कह रहे थे और इसी वीडियो को बार बार कांग्रेस पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है। लेकिन जब ये घेर रही है कांग्रेस, तो सत्ता दल के सब चुप हैं। कोई सांस लेने को तैयार नहीं, कोई कुछ बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक और बात बड़ी मजेदार है, देश के कुछ अर्थशास्त्री सामने आ गए हैं। हो सकता है कि ये अर्थशास्त्री आधुनिक अर्थशास्त्र के ज्ञाता हों या आधुनिक इकोनॉमिक्स इन्होंने पढ़ा हो, कहीं उस हो सकता है। और ये ज्ञान क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डॉलर का महंगा होना, रुपया का सस्ता होना भारत के विकास दर में बाधक नहीं हो सकता है। वाह भाई वाह, क्या कहने। आप लोग तो ऐसे इकोनॉमिक्स, ऐसा अर्थशास्त्र गढ़ देंगे कि जिसके सामने बड़े बड़े अर्थशास्त्री पानी भरेंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि भारत की जो इकोनॉमी है उसको दुनिया भर ने सी ग्रेड में डाला है। अब आप सोच सकते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी अगर इतनी अच्छी है, विकास दर इतना सरपट भाग रहा है और हम 5 ट्रिलियन के तरफ बढ़ रहे हैं,
तो फिर हम सी ग्रेड में कैसे आते? तब तो हमको ए ग्रेड में या फिर बी ग्रेड, कम से कम बी ग्रेड में तो आना ही चाहिए था, लेकिन हम सी ग्रेड में कैसे आ गए? इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत अपनी इकोनॉमी को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उसकी सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना मात्र है। लेकिन अब ये भी देखा जाए कि जो अर्थशास्त्री हैं उनके बातों पर अगर विश्वास किया जाए तो इंपोर्ट की गई वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। मतलब जब जो वस्तु हम इंपोर्ट करेंगे उसकी कीमत बढ़ेगी। उसकी कीमत कैसे बढ़ेगी? क्योंकि इंपोर्ट हुई वस्तु अगर $1 की हमारे देश में आएगी तो 90 रुपये से ऊपर उसका हमको देना होगा। अब इसको ये समझा रहे हैं कि उससे जो है पैसा बाज़ार में आएगा और देश के विकास दर में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि देश के अंदर देखा जाए तो बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों के रोज़गार गए हैं कोरोना काल के बाद। अभी उस स्थिति में रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहे हैं। फिर भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि विकास दर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर रुपया लगातार गिरेगा तो विकास दर पर तो असर इसका पड़ना ही है और पड़ना तय है। लेकिन आज कोई बोलने को तैयार नहीं, छुपाने को कुछ लोग सामने आए हैं जो इस पर पर्दा डाल रहे हैं कि रुपया सस्ता हो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, डॉलर महंगा हो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक ये नए तरह की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र समझाई जा रही है देश के लोगों को। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री या फिर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कोई वो तथ्य, कोई वो तर्क दे नहीं रहे हैं, बल्कि उनको आड़ मिल रहा है कुछ कथित अर्थशास्त्रियों का, और उसी आड़ में वो छुपकर अपनी बात कह नहीं रहे हैं, बल्कि इन अर्थशास्त्रियों के माध्यम से वो रखवा रहे हैं। जबकि इसका अंदेशा तभी चल गया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे थे और टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे थे। और जैसे जैसे ये टैरिफ भारत के ऊपर वो लादते गए, बढ़ता गया, वैसे वैसे डॉलर मजबूत होता गया, रुपया सस्ता होता गया। और आज स्थिति ये है कि अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर $1 पछाड़ दिया है भारतीय रुपये को, और $1 के जगह पे अब हमको 90 रुपये 30 पैसे देने पड़ेंगे। वैसे तो दोस्तों अगर हम अपनी बात करें, थोड़ी हम आपके साथ चाहते हैं थोड़ा नॉर्मल भी बात हो जाए, तो हम तो वीडियो बनाते हैं। अगर इस पे जो है अगर $1 भी हमको आएगा तो हमको तो फ़ायदा होगा कि 90 रुपया मिला। लेकिन जो भारत की हमारी इकोनॉमी है वो टूट रही है, वो चरमरा रही है। आज बाज़ार की स्थिति आप देख रहे हैं, आप 1000 रुपये लेकर के जाते हैं और घर की पूरी सब्जी भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन सरकार का मानना है कि इससे क्या लेना देना। यानी नई नई थियरी, नए नए अर्थशास्त्री हमको और आपको समझाने के लिए उतर आए हैं, और बहुत तरह की बातें वो समझाएंगे, और आपको और हमको उन्हीं के बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये हमारी और आपकी मजबूरी नहीं है, ये सरकार की हठधर्मिता है, और सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही करेगी, और वही करती आ रही है। अब चाहे जो भी ले लीजिए, सदन की कार्रवाई चल रही है। सदन की कार्रवाई में आपने देखा कि एक संचार ऐप को लेकर हो हल्ला मचा। संचार ऐप को सरकार ने कहा कि लोग जो मोबाइल ले रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, उसमें इनबिल्ड होगा वो ऐप। लेकिन जब विपक्ष ने हो हल्ला मचाया, शोर शराबा किया, तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, और सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, इसको जो है इनबिल्ड पहले से नहीं किया जाएगा, जिसकी इच्छा होगी रखेगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं रखेगा। ये अब जो है सरकार का कहना है। तो इस तरह से सरकार बैकफुट पे आई है। इसी तरह से SIR का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के हो हल्ला लगातार मच रहा है। लेकिन अब जाकर के सरकार और सदन ने स्वीकार किया है कि इस पर भी बहस होगी, इस पर सदन के अंदर बात होगी। तो ये सरकार का रवैया है।
कहीं कहीं तो बैकफुट पे सरकार आती है, नहीं तो हठ धर्मिता के चलते देश को और देश की जनता को महंगाई में झोंक देती है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं रहती है। अगर विकास दर इतना ही सरपट जा रहा है तो फिर लोगों की आय क्यों नहीं बढ़ रही है? किसानों का आय दोगुना क्यों नहीं हो रहा है? इसको कौन पूछेगा? इसको जो पूछेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर वो कहीं सोशल मीडिया पर इस सवाल को खड़ा करेगा तो सोशल मीडिया से इस तरह के सवालों को हटा दिया जाएगा या फिर उसको दबाया जाएगा, उसको चलने नहीं दिया जाएगा और सरकार हर तरह के हथकंडे अपनाएगी और आप अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार अगर देखा जाए तो देश की हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को अपने चंगुल में, अपने बस में कर ली है और ऐसे कर ली है कि कोई उसके इतर जाने को तैयार नहीं है। उस हर संस्था को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की संस्था हो, सबको इस बात का डर है, भय है कि सरकार हमको कहीं ना कहीं उलझा देगी, फंसा देगी तो क्या होगा। इसलिए कोई भी सरकार के खिलाफ आज बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं कि हर खरी खबर आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।